प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में नगर निगम का क्या हालात है, थोड़ा सा हम जानेंगे व्यापारियों से। ये बताइए कि नगर निगम का हालात क्या है, किस तरीके से व्यापारियों के साथ पेश आ रहे हैं। पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है, व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं। ये पर्यटन विभाग बनाकर प्लास्टिक के नाम पर खुला लूट करके व्यापारियों को जो है हमेशा भयावह कराया जा रहा है, उनको प्रताड़ित कराया जा रहा है, उनसे धन की वसूली कराई जा रही है। ये नगर निगम कर रहा है या सरकार खुद करा रही है? नहीं, नगर निगम कर रहा है। ये नगर निगम कर रहा है। सरकार के संज्ञान में देना आवश्यक है, सरकार को भी संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को हम उससे अछूता नहीं मानते। इसलिए कि जिस शासन के अंतर्गत नगर निगम आता है वो उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि इस भ्रष्टाचार पर अंकुश करें। इतनी नाराजगी क्यों है सरकार से? सरकार तो ये कह रही है कि ये व्यापारियों की सरकार है, तो व्यापारियों को कितनी तकलीफ पड़ रही है? देखिए, व्यापारियों की सरकार थी, एक चुनावी भाषा है। व्यापारियों का चुनाव और व्यापारियों का समर्थन। आज सबसे ज़्यादा व्यापारी उत्पीड़ित हो रहा है। अगर देखा जाए, व्यापारी सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित हो रहा है इस शासन में। तरह तरह के उत्पीड़न, मकान बनाने के नाम पर, टैक्स के नाम पर, सारी चीज़ों के नाम पर कई चीज़ क्या है। व्यापारियों को क्या राहत मिली? सीनियर सिटीजन्स के नाम पर जो सरकार ने घोषणा किया वो आज तक पूरा नहीं हुआ। इतना उत्पीड़न क्यों सह रहे हैं? क्यों नहीं इस सरकार को खाल फेंक रहे हैं? सरकार, देखिए, सरकार आज माननीय मोदी जी का एक इतना बड़ा वर्चस्व है, जिन्होंने देश को एक नया दिशा दिया है। एक 70 साल 75 साल के बाद इसमें कहीं दो राय नहीं है कि मोदी जी ने देश को एक नया दिशा दिया है। लेकिन ये नीचे जो जाल बेईमानों का फंसा हुआ है, ये कौन है लोग? कौन है? ये भाजपा कार्यकर्ता है या गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब, मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब के लोग हैं, जो IAS PCS कह के आते हैं, जिनको नौकरियां मिली हैं, जो विभागों में तैनात किए गए, इनके द्वारा लूट बड़े पैमाने पर मच जाई है। तो कैसे ये भ्रष्टाचार? सरकार कहती है कि हमारे सरकार में तो भ्रष्टाचार है ही नहीं, लेकिन आप भ्रष्टाचार के आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में लगा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल लगा रहा हूँ। उनके संज्ञान में दे रहा हूँ। आरोप का मतलब कि जो अगर उनके संज्ञान में, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में विषय को देना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार नगर निगम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद हैं, यहाँ पे 3 मंत्री हैं और यहाँ के नगर निगम पे काफ़ी दिनों से कब्जा है। तो इस तरीके के भ्रष्टाचार नगर निगम पे क्यों नहीं हट रहा है? ये जो विषय शासन के द्वारा तय होगा। जो यहाँ पर लोग हैं उसी की बात आवाज़ उठाई जा रही है कि जो शासन यहाँ की है, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की जो प्रदेश सरकार है, इनसे ये अनुरोध है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें और इनके खिलाफ ऐसा एक्शन लें कि ताकि पूरा भ्रष्टाचार यहाँ पनप न पाए। कहीं महापौर के संरक्षण में तो ये भ्रष्टाचार नहीं, अभी तक, चूंकि अभी महापौर नए आए हुए हैं, पूरा इनका अध्ययन मैं नहीं कर पाया हूँ। बहुत जल्द इनके बारे में भी जो अगर सत्यता होगी तो मुझे जनता में कहने के बीच कोई मुझे गुजोज नहीं होगा। अगर वो गलत साबित होंगे तो इस बात को भी उठाया जाएगा। 8 विधायक हैं यहाँ पे, 8 विधायक सत्ता है, उनके निगरानी में आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है नया? देखिए, ऐसा है कि अगर सही पूछा जाए तो जो कुछ भी हो रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही हो रहा है। जो विकास कार्य या जो कुछ भी कार्य, मतलब आप ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में हो रहा है? जी नहीं, मैं विकास की बात किया हूँ। मैं विकास की बात किया कि जो विकास हो रहे हैं, जो दिशा निर्देशन मिल रहे हैं, वो उनके माध्यम से, उनके दिशा। लेकिन ये बीच के लोग, जिसको आपने विधायक कहा, मंत्री कहा, ये धूल मलूल स्थिति में भी पड़े हुए हैं। ये जागे नहीं हैं, इनको जागना पड़ेगा। व्यापारी देखिए, गवर्नमेंट से तो खुश हैं, गवर्नमेंट के कार्यों से भी खुश हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो ये इनके एम्प्लॉय हैं, जैसे नगर निगम के एम्प्लॉय, ये सब पूरी तरह से भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त हैं। ये तो नीचे से पैसा खा ही रहे हैं और गवर्नमेंट का भी पैसा खा जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि यही सरकारी काम करने वाले, जब सरकार बेहतर चलाते तो ये लोग डरते नहीं? डरते क्या? अब गवर्नमेंट आके तो देखेगी नहीं। हाँ, गवर्नमेंट को थोड़ी सी निगरानी। भाजपा की सरकार है, बुलडोजर वाली सरकार है, इनका कर्मचारियों पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो ये आपके माध्यम से बात मंत्री जी तक, आदित्य योगीनाथ जी तक जाएगी, तो वो इस पर एक्शन लेंगे। ये भाजपा सरकार ही तो भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं, सरकार में तो भ्रष्टाचार नहीं है। सरकार तो पूरी तरह से अपना कार्य कर रही है, इसलिए हम सरकार को दोषी नहीं ठहराएंगे। हम लोग के साथ जो अन्याय हो रहा है वो यहाँ पे एम्प्लॉय वगैरह कर रहे हैं, जो बड़े अधिकारी हैं ये लोग कर रहे हैं। जैसे कल देखिए, हम लोगों के मार्केट में बिना बताए, जैसे रेलवे के कैंपस में अगर आप जाएंगे तो अपना वहाँ के GM से परमिशन लेकर के जाएंगे ना, ये विदाउट परमिशन चले आए और दुकानों में ज़बरदस्ती घुस गए,
किसी की जेब से पैसा निकाल ले रहे हैं वसूली के नाम पे, पॉलीथीन पे। और किसी का एक प्राइस फिक्स नहीं है कि किससे कितना जुर्माना ले, किसी से 5,000 ले रहे हैं, किसी से 10,000 ले रहे हैं, किसी से 25,000 ले रहे हैं, इस तरह से, और बिना कार्बन कॉपी के लिए ये सारा पैसा। ठीक, ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार से या यहाँ के जो नगर निगम से काफ़ी व्यापारी नाराज हैं, क्यों नाराजगी इतनी लगातार बढ़ती जा रही है? नाराजगी व्यापारियों की इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो रसीद कट रही है परिवर्तन दल के द्वारा, जो प्लास्टिक जब्त करने की ये जो एक मुफ्त योजना चला के रखा है नगर निगम ने, तो ये व्यापारियों को क्यों परेशान कर रहे हैं? जो बना रहा है, जो फैक्ट्री वाला है, उसको क्यों नहीं, बड़े मछली को क्यों नहीं पकड़ती है? जो ये व्यापारी संघर्ष कर रहा है, एक तो खुद ही कोरोना काल के समय से व्यापारी की कमर टूटी हुई है, किसी तरह नोटबंदी, उसके बाद इन सब चीज़ों से व्यापारी दो चार होकर किसी तरह अपने आप अपना घर परिवार और रोजगार अपना किसी तरह संभाला है, समझ लीजिए मर मर के जी रहा है, तो फिर उसको और ज़्यादा परेशान करने की क्या मतलब है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया क्या? देखिए, सरकार तो व्यापारियों की चुनी हुई सरकार है, सरकार में भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा है। जो कुछ अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जब आप रसीद काट रहे हैं तो उसमें जितना रसीद आप काट रहे हैं आप उतना ही पैसे के अधिकारी होते हैं, तो उसमें से जो बचा हुआ मानदेय है वो किसके खाते में जा रहा है? तो वो बताएं, वो ना 25% कहाँ, 50% कहाँ जा रहा है? योगी सरकार इस पे क्यों नहीं संज्ञान ले रही है? उनको जानकारी नहीं है। और बहुत अच्छा है, आए दिन दौरा उनका होता है। बहुत अच्छी बात है कि आप आज है हमारे साथ, हमारी बातें आपके साथ मैं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि 2 दिन सरकार के माननीय सांसद जी हमारे शहर में रहेंगे, जो वाराणसी शहर के सांसद हैं और जो देश के प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी यहाँ रहेंगे और आपके द्वारा उनको कम से कम जानकारी मिले कि ये मानदेय जो चोरी हो रही है व्यापारियों की, वो किसके खाते में जा रही है, इसका संज्ञान ले सरकार, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा या प्रिंट मीडिया के द्वारा। अगर यहाँ है 2 दिन के दौरे पे हैं तो पेपर पढ़ेंगे ही, उनको भी संज्ञान। और मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन भी करना चाहूँगी कि व्यापारियों की जो समस्या होती है, लाख मूवमेंट रहे, लाख कुछ भी रहे, एक कॉर्नर में उसकी एक छोटी सी जगह कॉलम दीजिए जो व्यापारी कॉलम रहे और व्यापारियों की समस्या उसमें जरूर छपे, ताकि सरकार उसको संज्ञान में ले। और ये मानदेय जो चोरी कर रहे हैं नगर निगम के द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न करके, ये मानदेय किसके खाते में जा रहा है ये भी जनता के सामने है। ठीक है, तो देखिए कि अपनी अपनी राय बेबाकी से दी हैं। व्यापारी काफ़ी नाराज हैं बनारस के जो नगर निगम है उससे। सीधे तौर पे इनका आरोप है कि बड़े पैमाने पे वसूली कर रहे हैं, लेकिन ये वसूली कहाँ जा रहा है, सरकार के संज्ञान में है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।